बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बी सप्लाई एंड कर्व के लिए मैटलैब कोड डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लास्ट लेक्चर्स तक हमने यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया था। फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाई एंड बेसिस फंक्शंस के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड जनरल ऑर्डर बी सप्लाई एंड बेसिस फंक्शंस के लिए भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना चुके हैं और उनको अपने मेन कोड में यानी कि अपने ड्राइवर कोड में यूज भी करके हमने देखा था। ओके, जनरल ऑर्डर बी सप्लाई एंड फंक्शंस के तहत हमने कहा था कि इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करके हम किसी भी ऑर्डर का जो बी सप्लाई एंड बेसिस फंक्शन है वो जनरेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द मेन कोड, बी सप्लाई एंड कर्व वाले कोड पे आज है अपने ड्राइवर कोड पे। यहाँ पे हमने क्लियर ऑल, CLC, फिर हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 यानी कि नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स देने हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स 4 गिवन है तो हम यहाँ n3 ले लेते हैं। ओके, फिर हमने यहाँ बताना है हमने ऑर्डर ऑफ द कर्व क्या है, कौन से ऑर्डर की कर्व बनानी है, नॉर्मलाइज यानी कि कौन सा ऑर्डर लेना है। ठीक है, नॉर्मलाइज करना है नॉट वेक्टर को और पैरामीटर वेक्टर को या नहीं करना। अगर हमें नॉर्मलाइज करना है तो हम यहाँ पे नॉर्मलाइज की वैल्यू को 1 लेते हैं, अगर नहीं करना तो यहाँ पे हम 0 ही रहने देते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब कि हमारे जो नॉट वेक्टर या पैरामीटर वेक्टर है वो 0 से 1 के दरमियान रहे। पीरियोडिक नॉट वेक्टर हमने चूज करना है या फिर ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर चूज करना है, तो यहाँ से हमने वो डिसाइड करना है। अगर पीरियोडिक करना है तो हम 1 वैल्यू देंगे इसको, अगर हमने ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर करना है तो यहाँ पे हम पीरियोडिक को 0 वैल्यू दे देंगे। ओके, फिर हमने यहाँ डिसाइड करना है कि हमने सी यानी कि किस ऑर्डर का बी सप्लाइंग कर्व बनानी है। तो अगर हमें के यानी कि जो हमने ऑर्डर लिया है उसी ऑर्डर की बी सप्लाइंग कर्व बनानी है तो हम यहाँ पे सी को के ही इक्वल वैल्यू दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ के 4 है तो हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की भी कर्व बना सकते हैं, थर्ड ऑर्डर की भी कर्व बना सकते हैं और फोर्थ ऑर्डर की भी कर्व बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी ऑर्डर की कर्व बना सकते हैं इन द बी सप्लाइड कर्व। सो यहाँ हम सी को कोई अपनी मर्जी से वैल्यू दे देंगे फ्रॉम 2 टू जो भी के की वैल्यू होगी। ओके, फिर हमने यहाँ एज अ इनपुट देने हैं अपने कंट्रोल पॉइंट्स। दीज आर द x components of control points and these are the y components of the control point 0369 and 0936। ये हमारे हो गए कंट्रोल पॉइंट्स। 4 कंट्रोल पॉइंट्स हमें गिवन है तो हमने यहाँ n3 रखा हुआ है। ओके, देन हमने यूज किया यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर का यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिससे हमें नॉट वेक्टर मिल जाएगा। नॉट वेक्टर के लिए हमने वेरिएबल t यूज किया हुआ है। ओके, सैंपल साइज यानी कि सैंपल साइज हमें सैंपल साइज द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन द नॉट वैल्यूज। जितना हमारा सैंपल साइज ज्यादा होगा उतनी ही हमारी स्मूथ कर्व बनेगी, इसीलिए हमने यहाँ सैंपल साइज ज्यादा यानी कि 500 ले लिया। आप अपनी मर्जी से इसको चूज कर सकते हैं। ओके, फिर हमने पैरामीटर वेक्टर जनरेट किया था x, तो उसके लिए लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ हमने पीरियोडिक नॉट वेक्टर के लिए भी हमने पैरामीटर वेक्टर बनाया था और ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर के लिए भी पैरामीटर वेक्टर जनरेट किया था। फिर अगर हमारे जो नॉट वेक्टर है वो नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज अगर 1 के इक्वल है यानी कि नॉर्मलाइज करना है हमने पैरामीटर वेक्टर और नॉट वेक्टर को, तो यहाँ हमने उसको नॉर्मलाइज के लिए भी कोडिंग कर ली थी। ओके, फिर हमने n1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाई एंड बेसिस फंक्शंस को यूज किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, और फिर यहाँ n यानी कि जनरल ऑर्डर बी सप्लाई एंड बेसिस फंक्शंस के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था, उसको यहाँ पे यूज किया। नाउ हमने बी सप्लाई एंड कर्व का कोड यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ हम बी सप्लाई एंड कर्व के लिए जो आउटपुट आएंगे हमारे पास, एक वेक्टर बनेगा, एक वेक्टर बनेगा x कंपोनेंट के लिए, एक वेक्टर बनेगा y कंपोनेंट के लिए। ओके, अब हमारे पास जितने हमें वैल्यूज चाहिए, हर पैरामीटर वेक्टर पे हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमने पैरामीटर वेक्टर की जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं उन सब के लिए हमें px भी चाहिए, उन सब के लिए हमें py भी चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, हम bx यानी कि कंट्रोल पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं अपने n वेक्टर से, यानी कि जो जनरल ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन का हमारा वेक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। bx में हमारे पास अभी 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ओके, bx को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास एक वेक्टर जनरेट हो जाएगा px। ओके, अब देखिए जब हम पहली bx को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर आउटपुट का x कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है, px का फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा। फिर सेकंड रो को करेंगे, फिर इसी तरह हमने ये मल्टीप्लाई करके px वेक्टर जनरेट करना है और py वेक्टर जनरेट करना है। ओके, एक बात नोट करिए कि हमारे पास जो सम होता है बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस का फॉर एनी पैरामीटर वैल्यू t, वो हमारे पास nik ऑफ t इज इक्वल टू 1, सम हमारे पास 1 होना चाहिए हर t वैल्यू के लिए, ठीक है। लेकिन हमने जब ओपन यूनिफॉर्म बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस बनाए थे तो हमने कहा था कि ये हमारा 0 से 2 तक, 0 से पैरामीटर 0 से स्टार्ट हो रहा है 2 तक, यानी कि थर्ड नॉट वेक्टर से लेके और के n+1 नॉट वेक्टर तक। ओके, थर्ड नॉट वेक्टर से लेके n+1 नॉट वेक्टर तक। इसी तरह जब हमने पीरियोडिक यूनिफॉर्म बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस बनाए थे तो यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सम 1 के इक्वल आता है वो यहाँ 2 से 4 तक आ रहा था हमारे पास, यानी कि k-1, यानी कि 2k-1 है, k-1 k3 था तो 2 हमारे पास k-1 है, यहां से लेके यहां तक n+1 तक, यानी कि 4th वैल्यू तक हमारे पास सम 1 के इक्वल आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा सम जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो रहा था बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस का, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 से लेके n+1 तक, यानी कि अपनी रोज तो हम इतनी ही रखेंगे, लेकिन कॉलम्स हम कितने कर देंगे, कॉलम्स में हमने k-1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज +1, k-1 नॉट वेक्टर के नॉट वैल्यू के बाद जो वैल्यू आ रही है, k-1 नॉट वैल्यू के बाद जो नॉट वैल्यू आ रही है हमने वो यूज करनी है, क्योंकि वहां से ही हमारे पास सम 1 बन रहा है। और कहां तक जाना है, n+1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज, यानी कि n+1 नॉट वैल्यू तक जाना है इन द पैरामीटर वेक्टर, ठीक है। तो इससे हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज पे कैलकुलेट कर रहे हैं बी सप्लाइन कर्व जहां पे हमारे पास बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस का सम जो है वो 1 रह रहा है। वो कहां से कहां तक रह रहा है, k-1 से लेके n+1 तक फॉर बोथ ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर एंड पीरियोडिक यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर। ओके, तो हमने यहाँ से इसी पैटर्न पे py भी हम फाइंड आउट कर लेंगे लाइक दिस। जब हमारा py यानी कि वायथ कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वेक्टर भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम प्लॉटिंग की तरफ आते हैं। पहले हम प्लॉट करेंगे अपने कंट्रोल पॉइंट्स को, देन हम उसी प्लॉट पे, उसी फिगर पे प्लॉट करना चाह रहे हैं आउटपुट वेक्टर्स को, यानी कि अपने फाइनल कर्व को। सो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास पीरियोडिक नॉट वेक्टर्स के लिए जब हम k को 2 रखेंगे तो वो सेम ही जो हमारा कंट्रोल पॉलीगॉन है सेम वही बन जाएगा। k3 रखेंगे तो ये हमारे पास कर्व आएगी, k4 रखेंगे तो हमारी कर्व कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, नेक्स्ट जब हमने ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर लिए तो k2 के लिए हमारे पास ये बन रही है, k3 के लिए ये बन रही है, एंड देन k4 के लिए हमारे पास ये बी सप्लाइन कर्व बन रही है। So if you have any query about this, you can ask in the comment section below. Thank you so much.